नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। मुझे पता है करंट अफेयर्स की तैयारी सबसे मुश्किल लगती है, जैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना छोड़ना है वगैरह वगैरह। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। 2025 के पूरे साल के करंट अफेयर्स का वन शॉट वीडियो, जिसमें हमने जनवरी से लेकर अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आम जनता के लिए संविधान को सरल बनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान नामक अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा न्याय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। न्याय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो पणजी गोवा में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी किसके सम्मान में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किए? गुरु तेग बहादुर के सम्मान में गुरु तेग बहादुर के सम्मान में विशेष सिक्का और स्मारक डाक जारी किया। हाल ही में बिहार की नई सरकार ने राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा 25 नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत निर्माण और केंद्रीय सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? तो चीनी ताइपे टीम को हराकर। अगला प्रश्न है, इटली ने हाल ही में किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप जीता है? तो उत्तर हो जाएगा स्पेन टीम को हराकर। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर शहर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी किए? तो उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, टीईसी ने दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली एक्यूबी पहल में भागीदारी के लिए एमओयू साइन किया है? तो किसके साथ किया है एमओयू साइन? आंध्र प्रदेश के साथ। उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, छठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर हो जाएगा भारत ने कुल 10 पदक जीते। अगला प्रश्न है, 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो यानिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स का क्या खिताब जीता। भारत ने साल 2026 के लिए अमेरिका से लगभग कितनी मात्रा में एलपीजी आयात करने का समझौता किया है? तो 2.2 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, अजय बैरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और यूके के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने किया। भारतीय नौसेना 8 स्वदेशी उथले पानी के जहाजों में से पहले को नौसेना में शामिल करेगी। इसका नाम क्या है? माहे। क्या नाम है इसका? माहे नाम है। अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय बैरियर 25 का आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में किया जा रहा है। पहले आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जाएगा? तो बैंकॉक में किया जाएगा। हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक एलपीजी डील किस देश के साथ फाइनल की है? उत्तर हो जाएगा यूएसए के साथ फाइनल की है। अगला प्रश्न है,
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हाल ही में 4000 रन और 300 विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? किसने? रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा ने। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कर रहा है? 2025 का आयोजन कर रहा है अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन किसके साथ कर रहा है? श्रीलंका के साथ मिलकर। श्रीलंका के साथ मिलकर। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में किया जाएगा। चंडीगढ़ में किया जाएगा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अब तटीय गश्ती पोत हाल ही में किस देश की यात्रा पर है? उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक। उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं? उत्तर हो जाएगा भूटान की। भूटान की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया? किस राज्य में किया था? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान IICA ने किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के तीसरे बैच का उद्घाटन किया? उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? वियतनाम के साथ किए हैं। वियतनाम के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा अंगोला देश के साथ। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके साथ मिलकर CSR, ESG और सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर क्या हो जाएगा? WNS ग्लोबल सर्विसेज। WNS ग्लोबल सर्विसेज के साथ मिलकर CSR, ESG और सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया है। CSR का क्या फुल फॉर्म होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ESG क्या होता है? एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री S कृष्णन ने साइबर प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने। UIDAI ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड रिसर्च फर्म ने। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शंस डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर हो जाएगा शैलेश चंद्रा को। शैलेश चंद्रा को। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरबेस आईनी एयरबेस किस देश में स्थित था? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने अपनी राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई? तो 25वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई? 2025 में। 2025 में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया? किस देश के साथ? सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया। सहकारी कुंभ 2025 की थीम क्या है? सपनों का डिजिटलीकरण। सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण। क्या थी थीम 2025 की? सपनों का डिजिटलीकरण और समुदायों का सशक्तिकरण। सहकारी कुंभ 2025 की थीम थी। अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाते हैं। 10 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जा रहा है? 7 नवंबर को
7 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के ऐतिहासिक समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के बीच सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को किस शहर से 4 नई वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे? तो वाराणसी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पर स्मारक डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने। 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 की थीम क्या है? अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां किया गया? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया? तो लखनऊ शहर को, लखनऊ शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय द्वितीय का सफल परीक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया? तो उत्तर हो जाएगा अमूल ने, उत्तर हो जाएगा अमूल ने, उत्तर हो जाएगा अमूल ने। GCMMF क्या फुल फॉर्म है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने EPFO, किस संगठन ने EPFO क्या फुल फॉर्म है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सिटी सर्टिफिकेट DLC सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? उत्तर हो जाएगा कुल 48 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? कुल 48 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया? तो गोपी चंद पी हिंदुजा, गोपी चंद पी हिंदुजा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय। किस केंद्रीय मंत्री ने विशिष्ट इस्पात प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण PLI 1.2 का शुभारंभ किया है? तो बताइए पहले PLI का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, किस किस को पता है PLI 1.2 क्या है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1.2 का शुभारंभ किया है HD कुमार स्वामी, HD कुमार स्वामी केंद्रीय मंत्री ने विशिष्ट इस्पात प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण का क्या किया है? शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी का, हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है? तो खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी का क्या किया? प्रक्षेपण किया है। हाल ही में केन विलियमसन ने T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लिया, वह किस देश से खेलते थे? विलियमसन न्यूजीलैंड देश से खेलते थे। ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था? भारत ने जीता था, भारत ने जीता था। ICC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए जिन लोगों को पता है। ODI का क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। अगला प्रश्न है, ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? तो सैफाली वर्मा, सैफाली वर्मा। किस केंद्रीय मंत्री ने असम में 635 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने, PM नरेंद्र मोदी।
अगला प्रश्न है दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास ने। 3 नवंबर को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत बना है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भवोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा ग्वालियर शहर में किया जा रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि हम जनवरी से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं, तो ये आप जरूर नोट डाउन करते जाइए। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, इनको नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहाँ किया? तो कहाँ किया था? विशाखापट्टनम में डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो 10वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है कैथरीन कॉनोली को। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को मिलेगा प्रतिष्ठित चेन्नई स्थित इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट पुरस्कार? तो जाएगा मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर। अगला प्रश्न है CJI BR गवाई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसका नाम सुझाया है? तो जस्टिस सूर्यकांत का। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? तो फीफा आसियान कप। 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की यह कितनी भी भागीदारी थी? उत्तर हो जाएगा 22वीं भागीदारी थी पीएम नरेंद्र मोदी की। हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोन्था साइक्लोन मोन्था का नाम किस देश ने सुझाया था? तो उत्तर हो जाएगा साइक्लोन मोन्था नाम है, सुझाया था थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। अगला प्रश्न है DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किस को पता था? कमेंट बॉक्स में बताइए ईमानदारी से, फुल फॉर्म लिखकर बताइए DPIIT का। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हर साल मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो तरुण कुमार पिथोरे ने संभाला है। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MOU साइन किया है? बताइए। तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU साइन किया है। अगला प्रश्न है फाइड विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। कहां पर? गोवा में। अगला प्रश्न है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन कहां हुआ? उत्तर हो जाएगा आबू धाबी में। अगला प्रश्न है 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सफल समापन कहां हुआ? तो अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर समग्र पोषण को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए आयुर्वेद आहार सूची जारी की? तो क्या हो जाएगा? FSSAI फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? EO क्या मतलब है? EO का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। EO स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्स लॉन्च करेगा। हाल ही में रेडी रिलेवेंट एंड
रिसर्जेंट सेकंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एमओयू साइन किया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया हुआ है? तो 16वां अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का। डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य दुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो मैथागल कर्नाटक पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का क्या किया? उद्घाटन किया है। फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आईयूसीएन का नया सदस्य कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नया सदस्य बना है आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र शुरू हुआ था कहां पर? कोलंबो। राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो। हाल ही में किसने टोकन युक्त वित्त के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। किसने किया है? आरबीआई ने। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 13 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 25 को अंजाम दिया? यूनाइटेड किंगडम की। यूके की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 25 को अंजाम दिया भारत के साथ मिलकर। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मारिया कोरिना मचाडू को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025-29 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया। यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया वह किस देश के नागरिक हैं? मिस्र के। किस देश के हैं? मिस्र के। तो मिस्र देश के नागरिक हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को। किसको? लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को। अगला प्रश्न है, वेटलिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F44 स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड और सिल्वर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एमबाय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एमबाय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव ने। पीएम मोदी नई दिल्ली में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा 62,000 करोड़ की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केंद्रीय विद्यालयों को नागरिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी है? तो कितनी नई केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की दी है? 57 टोटल कितने? 57। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है श्री चंद्र मुर्मू को।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। एशिया कप 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? एशिया कप 2025 का टाइटल जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएस, कनाडा और मैक्सिको। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 में एमवीपी का अवार्ड किसने जीता? कुलदीप यादव ने, कुलदीप यादव ने। एशिया कप 2025, एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस भारतीय ने जीता था? तो अभिषेक शर्मा। हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तलैया एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए? 2192 करोड़। वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट का पदभार किसने संभाला? वंदना गुप्ता ने, वंदना गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का 2025 का लोगो किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने। क्विंटन डी कॉक ने किस फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया? वनडे, वनडे फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया। योजना कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन को मंजूरी दी? 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय 4 सितंबर 2025 को किस शहर में कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा? उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फसाई का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रजित पुन्हानी को, रजित पुन्हानी को, रजित पुन्हानी को नियुक्त किया है। साल 2025 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? शारजाह करेगा, शारजाह करेगा। अगला प्रश्न है, एपीडा ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की है? भारतीय पहल की है, भारतीय पहल की है। अगला प्रश्न है, अभ्यास मैत्री के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय राज्य में किया गया। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? टीसीए कल्याणी ने। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीबी ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 8वां स्थापना दिवस मनाया। पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे, नई दिल्ली में करेंगे। हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाला? किसने? एयर मार्शल संजीव घुर्टिया ने। अगला प्रश्न है, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ साझेदारी की है। पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय जहाज शामिल हुआ था? आईएनएस कदमत, आईएनएस कदमत। अगला प्रश्न है, एनएचएआई ने टोल प्लाज्मा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण। भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई? उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। एमसीए ने हाल ही में बानखेड़े में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर की। अगला प्रश्न है, सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए 25,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया है? तो 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। आयुर्वेद दिवस 2025, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको तो अच्छे से रट ही लेना। मतलब ये क्वेश्चंस 300 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूरे साल भर के क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का निचोड़ हम आपके लिए लाए, तो ये क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए और आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। क्या थीम है? आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2025 ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया? तो जापान देश के साथ, जापान देश के साथ, जापान देश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत ने किस शहर में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की है? तो बेंगलुरु, किसके साथ? बेंगलुरु, बेंगलुरु शहर में। भारत ने किसके साथ वैश्विक खाद्य सहायता के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने
5,801 करोड़ रुपए वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की फेज 1B को मंजूरी दी। इसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे? तो उत्तर हो जाएगा 12 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। कितने होंगे? 12। DPIIT ने शुरुआती फेज के स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ। हीरो मोटोकॉर्प के साथ क्या किए हैं? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने 4,600 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को क्या किया? मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए BSNL ने किसके साथ सहयोग किया है? एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इंडोनेशिया में किया जा रहा है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 का खिताब किसने जीता? हांगकांग ने जीता। हांगकांग, चीन ने जीता। हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल जीते हैं 27 पदक। विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है। भारत ने की है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त को। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल में किसके साथ मिलकर वैश्विक क्षमता पहल के तहत पहली परियोजना शुरू की है? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। हाल ही में सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में रियाद में पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो PM नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गया है? 700 मिलियन के पार हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल संजय बात्स्यायन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो नीलगिरी क्लास कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजराजन को। खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत काम करने के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है? तो 7 उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, DPIIT ने किफायती आवास और प्रोपटेक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया फर्स्ट मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो कांडला में। अगला प्रश्न है, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में नासा इसरो ने मिलकर किस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारत किस देश के साथ हाल ही में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? UAE के साथ किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी ओवरक्राफ्ट का निर्माण
किस राज्य में शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, गजाब क्या है? जिसे तुर्की ने IDEF 2025 डिफेंस फेयर में पेश किया तो नॉन न्यूक्लियर बम। साल 2025 का फाइट महिला विश्व कप टाइटल किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला रिजर्व बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ा? तो 1.5% बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो प्रलय मिसाइल का 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। अगला प्रश्न है, दिव्या देशमुख ने 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल किसे हराकर जीता? हम्पी कोनेरू को हराकर जीता। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 400 करोड़ रुपए की लागत से परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा जबलपुर में। तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग कितनी लागत से विकसित किया गया? तो 450 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, WHO और UNODC की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? उत्तर हो जाएगा 1300। संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्या है थीम? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2025 का थीम क्या है? तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर वर्ष कब मनाते हैं? तो हर वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला प्रश्न है, बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ। हाल ही में फाइड महिला विश्व कप के फाइनल में किन 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जगह बनाई है? तो दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ने। भारत के सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? ट्रेजर्स मिशन। हाल ही में किसने ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया? DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताइए। पहली प्रीमियम लीग फ्रेंचाइजी UP वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक नायर को। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो परनीत कौर और कुशल दलाल भारत ने जीता। हाल ही में किसने भारत की GDP 2025 में 6.5% और 2026 में 6.7% बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ADB ने लगाया है। किसने? ADB ने लगाया है। ADB का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब मनाते हैं? 23 जुलाई को मनाते हैं। 23 जुलाई को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला प्रश्न है, तुर्की ने हाल ही में इस्तांबुल में अपनी किस पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? टाइफून ब्लॉक 4 को। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? अबू धाबी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तर हो जाएगा झारखंड ने।
झारखंड राज्य ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार कहां कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? मोतीहारी। हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय शहर में अपना पहला शोरूम खोला है? तो जाएगा मुंबई शहर में। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल का मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? तो यूलिया स्वीरिडेंको को। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओरेडो को। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किसे नामित किया है? नीतू चंद्रा और क्रांति झा को। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई? गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया गया? तो आकाश प्राइम को। आकाश प्राइम कितनी दूरी तक हवाई लक्ष्य नष्ट कर सकती है? 25 से 30 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो गोवा सरकार ने शुरू की थी। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के भारतीय परिसर का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, कलिंग रत्न पुरस्कार समारोह किस प्रसिद्ध ओडिया कवि की जयंती पर आयोजित हुआ? आदि कवि सरला दास की। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को। हाल ही में किसे हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष को। हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? पुष्पति अशोक गजपति राजू को। हाल ही में LIC के नए CEO और MD कौन बने हैं? R दोराईस्वामी। हाल ही में कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। अगला प्रश्न है, भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। जून 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एडेन मार्क्रम को। जून 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? हेली मैथ्यूज। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? दुबई शहर में। किस केंद्रीय मंत्री ने IIPA अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में TB स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पुडुचेरी। कौन बना है? पुडुचेरी बना है। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कदम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केशवन रामचंद्रन को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? तो उत्तर हो जाएगा भारत देश के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? तो हर्ष मल्होत्रा ने। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलविट्जिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया की सरकार ने। केंद्र ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों को कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है? तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। हाल ही में किस राज्य ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट AI सिस्टम लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने। नई दिल्ली में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नीतिगत ढांचे पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री R पाटिल ने। एप्पल ने हाल ही में किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीर खान को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो मेरठ शहर में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किस स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल्स को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा? निस्तार। IPL की सबसे ज्यादा ब्रांड बैली वाली टीम कौन सी है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा लंदन में। हाल ही में किस
केंद्रीय मंत्री ने अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। अगला प्रश्न है, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? पराग जैन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन सेकंड का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हो रहा है? धर्मशाला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन गोधरा गुजरात में किया है? तो 125 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई? तो उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य के। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा देश के साथ। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है 20 जून को। अगला प्रश्न है, डीपीआईआईटी ने देश भर में 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो योर स्टोरी के साथ साझेदारी क्या है? योर स्टोरी क्या है? एक भारत का प्रमुख डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार की कहानियों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 23। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। हाल ही में किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू हेतु समझौता किया है? साइप्रस देश के बैंक के साथ। अब सबसे पहले बताइए एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में। क्या होता है एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है, मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अरुण श्रीनिवास को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत ने। भारत में हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? अली आवती लोंगकुमेर को। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसीएस ने वित्तीय परिचालन को सुचारू बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो सीईबी के साथ की है। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। और सीईबी क्या है? द काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक। क्या है सीईबी का फुल फॉर्म? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, द काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने रिटेल कार फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इक्विटास बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का समापन कहां किया गया? उलान बटार मंगोलिया में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? गूगल के साथ। पंचायत से संसद 2.0 का पहल उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला ने। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? नई दिल्ली में। कहां रखी? नई दिल्ली में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी नाम दिया गया। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? हनोई को किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 19। खेल रत्न अवार्ड 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। भारत के पहले गिलास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ है। अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? टोटल 32 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किन केंद्रीय मंत्रियों ने किया है? तो अमित शाह ने किया है और धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला प्रश्न है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो कुशल परेरा ने। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? गांधीनगर में किया जाएगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने के और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अपना के साथ साझेदारी की है। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस की मारक मिसाइल है? सतह से सतह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए? तो इंदौर हुआ है और उदयपुर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यानिक सिनर ने। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? कमिंदु मेंडिस ने। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? यूरोड्रोन कार्यक्रम। किसे हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? रिचर्ड इलिंगबर्थ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बड़नगर में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो दूसरी रैंक है। अगला प्रश्न है, जनरल वीके सैनी को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर जाएगा मिजोरम के। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एएफआई क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एएफआई क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला प्रश्न है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एनाबेल सदरलैंड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेबनान देश के। लेबनान क्या है? नवाब सलाम को लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश के? लेबनान देश के। किसको नियुक्त किया है? नवाब सलाम को। तो दोस्तों, ये था पूरे साल के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अभी तक के, जो हमने एक ही वीडियो में क्या करें, कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए और अपनी जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।